नमस्कार भाइयों और बहनों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तरणिता स्टडी पॉइंट पर। आप सब अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज लेकर आए हैं मुग़ल काल पार्ट सेकंड। इसमें पढ़ेंगे हम ऑल प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटिटिव इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, मुग़ल सम्राट जहांगीर ने किसे इंग्लिश खान की उपाधि दी थी? किसे दी थी? विलियम हॉकिंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजदूत सर थॉमस रो किस मुग़ल सम्राट के शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आए थे? यह आया था जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? किसका नहीं है? जहांगीर का नहीं है। तो फिर जहांगीर का मकबरा कहाँ है? जहांगीर का मकबरा है पाकिस्तान के लाहौर में। पाकिस्तान के लाहौर में है। और लाहौर के भी रावी नदी के तट पर। हाँ, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी के तट पर कौन सा बाग है? शहादरा बाग है। शहादरा बाग के अंदर जहांगीर का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, किस मुग़ल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? यही रिपीट होगा क्वेश्चन। तो कहाँ किसका नहीं है? तो जहांगीर का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने न्याय की जंजीर ए अदल लगवाई थी? किसने लगवाई थी? जहांगीर ने लगवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? कौन था? मंसूर। कौन? मंसूर। और बसाउन किसके टाइम का चित्रकार था? तो ये अकबर के टाइम का चित्रकार था बसाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा सुनाई थी? किसने सुनाई थी? जहांगीर ने सुनाई थी। जहांगीर ने सुनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल शासक ने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी थी? किसने लिखी थी? जहांगीर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? किसने बनवाया था? नूरजहाँ ने। नूरजहाँ कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी, जिसने अपने नाम से सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण है जहांगीर का। तो जहांगीर का शासनकाल था 1605 से 1627 ईस्वी तक। 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे के मार दिया था। और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में मेहर उन निसा मतलब बहन-उन-निसा से शादी की थी, जिसका नाम नूरजहाँ आगे चलकर नूरजहाँ नाम हुआ था। मतलब इसको उपाधि जहांगीर ने नूरजहाँ की दी थी। उसने न्याय के चाहने वालों के लिए आगरा के किले में जंजीर ए अदल की स्थापना की थी। किसने? जहांगीर ने। जो न्याय को चाहने वाले लोग थे उनके लिए आगरा के किले में जंजीर ए अदल की स्थापना कराई। कप्तान ए हॉकिंस और सर थॉमस रो ने जहांगीर के दरबार का दौरा किया था। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और वास्तुकला का स्वर्ण युग किसके काल को कहा जाता है? तो कहा जाता है शाहजहाँ के काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो मुमताज़ महल का असली नाम था अर्जुंद बानो बेगम। अर्जुंद बानो बेगम। ये किसकी पत्नी थी? ये थी शाहजहाँ की पत्नी और औरंगजेब की माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें देखने को मिलता है। तो किस में देखने को मिलता है? ये मिलता है ताजमहल में। किस में? ताजमहल में। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल बादशाह ने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? शाहजहाँ ने ही करवाया था। शाहजहाँ ने ही। और तख्त ताउस एवं मयूर सिंहासन का निर्माण भी किसने करवाया था? तो वो भी शाहजहाँ ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल बादशाह ने आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण कराया था? किसने कराया था? शाहजहाँ ने ही करवाया था। शाहजहाँ ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस मुग़ल ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? किसने की थी? शाहजहाँ ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस मुगल ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था? किसने कराया था? तो ये भी सांझा ने ही करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासक के शासनकाल में करवाया गया था? तो ये भी सांझा के शासनकाल में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिषदों के बारे में विश्लेषण है। तो उपनिषदों का फारसी अनुवाद किसने करवाया था? तो सांझा ने करवाया था। और ये किसने किया था? ये किया था शाहजादी मतलब दारा सिक्यों द्वारा किया गया था। और ये किसके तहत किया गया था? ये किया गया था सिर-ए-अकबर शीर्षक के तहत। इसमें 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे सांझा ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? किसे दी थी? दारा सिक्यों को। और दारा सिक्यों को ही सांझा ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्लेषण है। सांझा के 4 पुत्र थे जिनके नाम थे औरंगजेब था, एक दारा सिकोह था, एक शाह शुजा और मुराद बख्श। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिर-ए-अकबर के लेखक कौन थे? कौन थे? दारा सिकोह थे। दारा सिकोह कौन थे? दारा सिकोह थे शाहजहाँ के पुत्र, सबसे बड़े पुत्र, जिसको शाहजहाँ ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने शाहजहाँ के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था? किसने कहा था? B.L. श्रीवास्तव ने। B.L. श्रीवास्तव ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किसने शाहजहाँ को उपहार स्वरूप दिया था? किसने दिया था? मीर जुमला ने। किसने? मीर जुमला ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने बलबन द्वारा शुरू किया गया ईरानी दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? किसने किया था? शाहजहाँ ने किया था। तो मयूर सिंहासन एक प्रसिद्ध रत्नमय सिंहासन था जो मुगल सम्राट शाहजहाँ के लिए बनाया गया था। मतलब शाहजहाँ की शासनकाल में बना था, ये शाहजहाँ के लिए बनाया गया था। इसी में कोहिनूर हीरा भी लगाया गया था। ये मयूर सिंहासन है और इसमें मतलब एक कोहिनूर हीरा भी लगाया गया है। वर्ष 1739 ईस्वी में ईरान के शाह नादिर शाह ने मुग़ल शहंशाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय दिल्ली पर आक्रमण किया था और दिल्ली की लूट में वह तख्त-ए-ताऊस को भी अपने साथ ले गया था। तख्त-ए-ताऊस ये भी शाहजहाँ के काल में बना था। कौन शाहजहाँ के शासनकाल में अधिकांश समय 1636 से 1644 तक दक्कन का गवर्नर रहा था? कौन रहा था? औरंगजेब। औरंगजेब कौन था? शाहजहाँ का पुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। और चित्रकला का स्वर्ण युग ये जहांगीर के काल को कहा जाता है। जहांगीर कौन था? शाहजहाँ का पिताजी, शाहजहाँ का बाप। शाहजहाँ का शासनकाल था 1628 से 1658 ईस्वी। शाहजहाँ के काल को वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है और चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। शाहजहाँ ने आगरा के ताजमहल और दिल्ली के जामा मस्जिद आदि अन्य स्मारकों का निर्माण कराया था। शाहजहाँ की पसंदीदा बेगम का नाम था अर्जुंद बानो बेगम, जिसका नाम क्या था? मुमताज़ महल। शाहजहाँ ने मयूर सिंहासन बनवाया था और शाहजहाँ ने आगरा का जो ताजमहल है वो भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था। किसके लिए बनवाया था? अपनी पत्नी मुमताज़ महल के लिए, के याद में, मतलब उसके लिए, मतलब उसकी याद में, उसके मरने के बाद में बनवाया था, उसकी याद में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुग़ल बादशाह का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? किसका हुआ था? मतलब जैसे कि लंबी अवधि तक शासन कौन से मुग़ल शासक रहे थे? वो रहे थे 2। एक तो रहा था औरंगज़ेब और एक रहा था अकबर। एक औरंगज़ेब, लेकिन 2 बार शासक कौन बना था? ये औरंगज़ेब बना था।
2 बार राज्याभिषेक औरंगजेब का हुआ था। अकबर भी 49 साल शासन किया था, अकबर ने भी, और औरंगजेब ने उस 49 साल शासन किया था। लेकिन 2 बार जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था औरंगजेब का। मुगल बादशाह औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। उसका पहला राज्याभिषेक 31 जुलाई 1658 ईस्वी को हुआ था और दूसरा राज्याभिषेक 15 जून 1959 को हुआ था। 1658 ईस्वी में प्रसिद्ध धर्मट का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? ये हुआ था एक तो औरंगजेब और एक औरंगजेब के भाई दारा सिकोह के बीच में। औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में हुआ था। धर्मट का युद्ध 1658 ईस्वी में शाहजहाँ के 2 पुत्रों द्वारा दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश में एक स्थान है धर्मट, इस स्थान पर हुआ था ये। और इस युद्ध में दारा सिकोह का साथ जोधपुर के राजा जसवंत सिंह ने दिया था। यह युद्ध लेकिन औरंगजेब इसमें जीत गया था। मतलब इस युद्ध में दारा सिकोह को पराजित का सामना करना पड़ा था और औरंगजेब विजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी महाराज ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? किस मुगल सेनापति के साथ में किए थे? तो ये किए थे जयपुर के राजा जय सिंह के साथ में। जयपुर के राजा जय सिंह के साथ में कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि 1665 में जय सिंह एवं छत्रपति शिवाजी के बीच में हुई थी। ये संधि 1665 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को ही कहा जाता है। औरंगजेब एकमात्र ऐसा शासक था, मुगल शासक था, जिसने नृत्य एवं वाद्य पर बिल्कुल मतलब प्रतिबंध लगा दिया था। और ये स्वयं कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये बजाता था वीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने दक्षिण में किन 2 राज्यों पर विजय प्राप्त की थी? तो कौन सी राज्यों पर इसने विजय प्राप्त की थी? तो की थी बीजापुर एवं गोलकुंडा पर। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा पर कब विजय प्राप्त की? तो 1686 ईस्वी में तो बीजापुर पर इसने विजय प्राप्त की और 1687 ईस्वी में गोलकुंडा पर विजय प्राप्त की, मतलब अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी? किसने की थी? औरंगजेब ने की थी। सर्वाधिक हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति भी औरंगजेब ने की थी। और हिंदुओं पर पुनः जो जजिया कर लगाया था वो भी किसने लगाया था? औरंगजेब ने ही लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने पुनः जजिया कर लगाया था? किसने लगाया था? औरंगजेब ने लगाया था। औरंगजेब एक महान कट्टर मुगल शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली में बीबी का मकबरा का निर्माण करवाया था? किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। और कहाँ करवाया गया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, जो कि ताजमहल की डिक्टो कॉपी है। मतलब ताजमहल की कॉपी करके उसको बनाया गया है। किसके लिए बनवाया इसने बनवाया था अपनी पत्नी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इमारत को द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है रबिया उद दौरानी के मकबरे को। और रबिया उद दौरानी का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था औरंगजेब ने। और ये जो रबिया उद दौरानी थी ये औरंगजेब की पत्नी थी, इसलिए औरंगजेब ने इसके लिए बनवाया था द्वितीय ताजमहल, मतलब कि औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, जिसे द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी? मतलब कौन सी इस निम्न में से कौन सी औरंगजेब की पुत्री है? मतलब कि तो इसमें से कौन सी है? तो मेहरुनिसा। मेहरुनिसा औरंगजेब की पुत्री है। और रोशनारा इसकी बहन थी। नूरजहाँ
नूरजहाँ कौन थी? तो नूरजहाँ थी जहांगीर की जहांगीर की पत्नी थी नूरजहाँ। और जोधाबाई भी जहांगीर की पत्नी थी। औरंगजेब की पुत्री कौन थी? औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुन्निसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समर्थ रामदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? किसके शासनकाल से संबंधित थे समर्थ रामदास? किससे ये थे? औरंगजेब के शासनकाल से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। किसने करवाया था? शाहजहाँ ने करवाया था। लेकिन दिल्ली के अंदर लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। लेकिन लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा सुनाई थी? औरंगजेब ने सुनाई थी। किसने सुनाई थी? औरंगजेब ने, क्योंकि महान कट्टर मुगल शासक था, कट्टर मुस्लिम था मतलब ये। औरंगजेब का शासनकाल था 1658 से 1707। लगभग 49 साल तक इसने शासन किया था। और ये 2 बार राज्याभिषेक हुआ था इसका। और 49 साल तो वैसे अकबर ने भी शासन किया था, लेकिन इसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। औरंगजेब मुमताज़ और शाहजहाँ के पुत्र थे। 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में फांसी की सज़ा भी औरंगजेब ने ही सुनाई थी। इसने दिल्ली में बीबी का मकबरा बनाया, जिसे ताजमहल की घटिया। गलत है। दिल्ली में नहीं बनवाया था, इसने बनवाया था कहाँ? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। कहाँ बनाया था? महाराष्ट्र में बनवाया था। ये मिसप्रिंट हो गया, महाराष्ट्र में, औरंगाबाद में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में इसने बीबी का मकबरा बनाया था, जो कि ताजमहल की घटिया नकल, मतलब डिक्टो कॉपी है उसकी। इसे घटिया नकल भी कहते हैं ताजमहल की। और इसके अलावा लाल किले के भीतर मोती मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। और लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। और मोती मस्जिद जो आगरा में है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण भी शाहजहाँ ने करवाया था। लेकिन लाल किले के अंदर की जो मोती मस्जिद है दिल्ली में, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किस मुगल शासक ने 1617 ईस्वी में तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? किसने लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। जहांगीर ने लगा दिया था। और जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और जहांगीर एक महान शराबी व्यक्ति था। इससे दुखी होकर इसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, मतलब इसके शासनकाल के समय ही मर गई थी। फिर इसने एक नूरजहाँ से शादी की थी, जिसका नाम था मेहरुन्निसा। और इसका आगे जाके नाम हुआ, इसने उपाधि दी उसको नूरजहाँ की, और उसके नाम से ही इसने सिक्के भी चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने शाहरुख नाम चांदी के सिक्के चलवाए थे? शाहरुख नामक चांदी के सिक्के किसने चलाए थे? तो ये चलाए थे बाबर ने। किसने चलाए थे? बाबर ने चलाए थे। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा है काबुल, अफ़गानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? मुगल काल में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दसवंत और बसावन किस मुगल शासक के राज दरबारी चित्रकार थे? तो चित्रकला का स्वर्णिम कौन से मुगल शासक के शासनकाल को कहा जाता है? तो कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। लेकिन दसवंत एवं बसावन ये अकबर के राज दरबारी चित्रकार थे। किसके? अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक संगीत वाद्य बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी? तो औरंगजेब
कौन से वाद्य को मतलब बजाता था? तो ये बजाता था वीणा को। किसको? वीणा को। लेकिन इसने नृत्य एवं वादक पर बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिए रखा था अपने राज्य में। ये एक महान कट्टर मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तानसेन का मकबरा है ग्वालियर में। तानसेन का नाम क्या है? तो तानसेन का नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का नाम रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबारी प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो इसका नाम था रामतनु पांडे। क्वेश्चन आ गया, रामतनु पांडे था इसका नाम। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? लिडेन एवं रस्किन ने। किसने किया था? लिडेन एवं रस्किन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। और तख्त ए ताउस, ये इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका भी शाहजहां ने ही करवाया था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने भेंट किया था? तो ये मीर जुमला ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। क्या? भू राजस्व था। क्योंकि भू राजस्व से ही अपने जो राज्य की जो क्रिया प्रतिक्रिया होती थी वो चलाती थी भू राजस्व से। भूमि से ऊंचे मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े लगान वसूल करते थे और ऊंचे ऊंचे मतलब कर लगाती थी। भू राजस्व से ही ये आय का प्रमुख स्रोत मानते थे और भू राजस्व से ही जो राज्य की आय था उसका जो स्रोत था वो भी भू राजस्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो ये जहांगीर का पुत्र था। किसका? जहांगीर का। ये शाहजहां का भाई था। शाहजहां का भाई था। शाहजहां का मूल नाम क्या है? तो शाहजहां का मूल नाम है खुर्रम। खुर्रम है। क्या? खुर्रम। और ये कौन था? खुसरो। और जहांगीर का मूल नाम, बचपन का नाम, तो इसका मूल नाम या बचपन का नाम था सलीम। क्या नाम था? सलीम था। सलीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का यात्री पीटर मुंडी किसके शासनकाल में भारत आया था? शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था पीटर मुंडी। और सर थॉमस रो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने नाम रखा था। क्या नाम रखा था? तो बाबर रखा था इसने नाम। तो बाबर का मूल नाम मतलब बाबर का जो मूल नाम है वो क्या है? तो बाबर का मूल नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद। और इसने भारत में आने के बाद में नाम चेंज कर लिया था और क्या कर दिया था? बाबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय, जिसको 1857 क्रांति के बाद में अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था और गिरफ्तार करके रंगून म्यांमार में जेल में डाल दिया था। रंगून जेल में डाल दिया। रंगून जेल कहाँ है? तो ये जेल थी म्यांमार में। आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, फिर आगे मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। आप सब बने रहें हमारे वीडियो के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिस भी भाई ने जो नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जिससे जो भी हम वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। और
इस वीडियो की PDF भी आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।